गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th। जैसा कि फर्स्ट पेपर में 2 चैप्टर हो गए, पहला और दूसरा। सेकेंड में पहला चैप्टर आपका रेडाक्स प्रक्रिया पूरा हो गया। आज सेकेंड पेपर का सेकेंड चैप्टर है। चैप्टर नेम है हाइड्रोजन। हेडिंग सब लोग डालेंगे हाइड्रोजन। सेकेंड पेपर का सेकेंड चैप्टर है हाइड्रोजन। सभी को मालूम हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन केमिस्ट्री का सबसे पहला एलिमेंट है। मेनलीफ की मूल आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के बारे में आपको पहले पढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। आंसर लिखिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। 1s1 होता है। हाइड्रोजन और हीलियम को आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में रखे गए हैं। हाइड्रोजन और हीलियम को आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में रखे गए हैं। प्रथम आवर्त में रखे गए हैं। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम को आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में रखना उचित है। प्रथम आवर्त में रखना उचित है। हाइड्रोजन और हीलियम को आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में रखना उचित है, क्योंकि हाइड्रोजन क्षार धातु के साथ बाह्यकोश में एक s इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। एक s इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट ए आवर्त में या फर्स्ट ए पीरियड में स्थान दिया गया है। इसीलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट ए आवर्त में स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणुओं को अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए बाह्यकोश में
एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में स्थान दिया जाए, किस वर्ग में स्थान दिया जाए, यह विवादास्पद है, यह विवादास्पद है, यह विवादास्पद है। मतलब हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई उचित स्थान देना यह विवादास्पद है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए उचित स्थान का न होना, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए उचित स्थान का न होना, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए उचित स्थान का न होना आवर्त सारणी का दोष है, आवर्त सारणी का दोष है। हाइड्रोजन का उचित स्थान में न होना आवर्त सारणी का दोष है, आवर्त सारणी का दोष है। ठीक, समझ ले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 भी हो गया और s आवर्त s ब्लॉक हो गया। इसमें कुछ बातें आई आप समझ में आ गई होगी, क्योंकि हाइड्रोजन में एक होता है, एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होता है, एक ये क्लियर। दूसरा एक इसमें शब्द आ गया क्षार धातु, एक आ गया अक्रिय गैस और एक आ गया हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व या हैलोजन धातु। ये 3 बातें आई डेफिनेशन में। क्षार धातु में कौन कौन होती है वो सभी बच्चे ध्यान से, बस यहाँ तक उत्तर है, इसको लिखना है, ये समझना है कि क्षार धातु शब्द आ गया तो क्षार धातु होती क्या है। हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, जीनान 54, एरान फ्रेंसियम 86। ये होते हैं हमारे क्षार धातुएं 1, 3, 11, 19, 37, 54, 86। याद करने का तरीका है, इन किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इससे लास्ट में एक आएगा, एक का एक, 3 का 1s2, 2s1, s भी आएगा, लास्ट में 1 भी आएगा। 11 में करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 2 4 10 11। इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो लास्ट में s आएगा और एक आएगा। अगर उसके आउटर साइड में लास्ट में s आ जाए और 1 आ जाए तो समझ लेना वो कौन सी धातु है, क्षार धातु है। याद करने का तरीका क्षार धातु का, हलीना, हलीना के राम बाबू ससुर फरार, चाहे से कह दो CS लिखो यहाँ, CS। हलीना के राम बाबू कब्र से फरार, चाहे तो कह सकते हैं हलीना के राम बाबू कब्र से फरार या हलीना के राम बाबू ससुर फरार। कुछ भी याद करने का तरीका है। ये 4 धातुएं हैं, इनका कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हमेशा लास्ट में s ब्लॉक और फर्स्ट तत्व के एलिमेंट्स होंगे, कंफर्म। ठीक है। अक्रिय गैस तत्व वो होते हैं जो हम लोग नोबेल गैसें कहते हैं, यानी शून्य वर्ग के तत्व को अक्रिय गैसें कहते हैं, जैसे हीलियम 2, नियान 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनान 54, रेडान 86, 53, 86।
इनके लास्ट में आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सारी कक्षाएं पूर्ण होंगी। मतलब S में 2 पावर, P में 6, D में 10, F में 14, 4 ब्लॉक होते हैं S, P, D, F। S में 2 पावर, P में 6, D में 10, F में 14। इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे सभी कक्षाएं बिल्कुल पूर्ण भरी होंगी। इसीलिए इनको अक्रिय गैस या नोबल गैसें या शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं, शून्य वर्ग के एलिमेंट्स कहते हैं। 2 का करो 1:2, 10 का करो 2p6, 2 2 4 6 10, 18 करो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। किसी का भी करो सारी कक्षाएं कैसी मिल रही है? पूर्ण। मतलब कि S में कहीं 1 तो नहीं है, T में कहीं 6 से कम तो नहीं है, D में आगे बढ़ोगे 10, F में आगे बढ़ोगे 14। यानी कि S, P, D, F सभी को सब सेल यानी कोष पूर्ण भरे होंगे। इन्हीं को हम लोग अक्रिय गैस तत्व या नोबल गैसें कहते हैं। ठीक है, ये समझना है। लास्ट है हैलोजन। हैलोजन हमारे 5 होते हैं लेकिन यूज 4 का कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। 9, 17, 35, 53, 85 ये इनके परमाणु क्रमांक हैं। इसका किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे लास्ट में 7 आएगा। यानी कि ऐसे कर लो 2,7, 9 का 17, 2 8 7, 15, 2 8 18 7। किसी का भी करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लास्ट में हमारा 7 आएगा। कितना आएगा? 7। जब 7 आएगा और इनको हम लोग कहते हैं हैलोजन या हैलाइड भी कहते हैं, हैलाइड या हैलोजन तत्व। इनमें से 4 का यूज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो एस्टेटिन है ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका यूज नहीं है। याद करने का तरीका आप हमेशा न भूलें, याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, याद करने के लिए कि हैलोजन तत्व। फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे याद कर सकते हैं हैलोजन तत्व। और अक्रिय गैस तत्व को हरभजन ने अगरकर से रंग बनाए। मतलब हरभजन ने अगरकर से रंग बनाए, ये पहचान है हमारे क्षार धातु में अक्रिय गैस तत्व और हैलोजन। ये होगा आंसर। आपको ये समझना था। अभी आगे सब पढ़ेंगे। इतना समझ गए हो तो सेकेंड हेडिंग डालो आप लोग, सभी लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा हाइड्रोजन की हैलोजन से समानताएं। हैलोजन की हाइड्रोजन की हैलोजन से समानताएं। हाइड्रोजन की हैलोजन से समानताएं। हाइड्रोजन की हैलोजन से समानताएं। हैलोजन से समानताएं। हेडिंग डालो हाइड्रोजन की हैलोजन से समानताएं। हाइड्रोजन की हैलोजन से समानताएं। समझ गए? हाइड्रोजन की हैलोजन से समानताएं। पहली हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फर्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अक्रिय गैस की स्थायी संरचना। अक्रिय गैस जान गए, वही पूर्ण कक्षा है। हरभजन ने अगरकर से रखा। अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए
अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु और हैलोजन परमाणु, अभी सब बताया आपको, अक्रिय भी बताया, हैलोजन भी। हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु दोनों, हाइड्रोजन परमाणु और हैलोजन परमाणु दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। दोनों की एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये तो मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1 या 1 का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1। क्लियर? इसकी जरूरत पड़ी, कोई हैलोजन ले लिया, क्लोरीन 17 287 2 8 10 7 को स्पष्ट करने के लिए की आवश्यकता पड़ी। हाइड्रोजन का भी एक और हैलोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। दूसरी हेडिंग डालो, भौतिक अवस्था। सेकेंड हेडिंग है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था लिखिएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन के समान, फ्लोरीन और क्लोरीन के समान हाइड्रोजन गैस है। फ्लोरीन और क्लोरीन के समान हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस है। तीसरी हेडिंग, सहसंयोजकता। कोऑर्डिनेशन बैलेंसिंग। सहसंयोजकता देखो, हाइड्रोजन और हैलोजन एक संयोजक तत्व हैं। हाइड्रोजन और हैलोजन एक संयोजक तत्व हैं। हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके, हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके, हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके हीलियम की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। 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 और हैलोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल में हाइड्रोजन लिखा है, क्या लिखा है? हाइड्रोजन H2। तो हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, गिब्स दोनों। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1। दोनों में एक एलिमेंट आ जाएगा। दोनों आपस में एक का जब साझा करेंगे तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका। जब ये आपस में दोनों मिलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका आयन हो जाएगा, एक आयन
इसका हो जाए, दोनों एक एक मिलके कितने हो गए? 2। तो 2 किसका होता है? हीलियम का। इस प्रकार, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H, यानी हाइड्रोजन एकल बंध होता है, दोनों आपस में एक एक बॉन्ड का कॉम्बिनेशन यानी साझा करता है। जैसे Cl2 क्लोरीन, Cl प्लस Cl गिव्स ClCl। 17 क्लासिफिकेशन 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 7 इसमें भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों के 7 7 है। और उसने कहा आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, ऐसे ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके हमारा आर्गन यानी अष्टक नियम की संरचना पूरी कर लेते हैं। ऐसे 17 थे, 7 थे, दोनों आपस में, ये इसको दे देता है, इसको आपस में एक दूसरे से, इसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। 7 थे, एक एक आपस में ले लिया, 8 हुआ, इसका नाम होता है सहसंयोजक बंध। ठीक, इतना समझ लो, आप नोट कर लो, अच्छा चैप्टर है। कल आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक और हाइड्रोजन गैस के बारे में। धन्यवाद।